हेलो बच्चों, कैसे हो भाइयों बहनों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रायमर-टिमन रिएक्शन, ठीक है ना। रायमर-टिमन रिएक्शन आपके एक चैप्टर है आपके अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। तो उसमें फिनॉल का ये रिएक्शन होता है रायमर-टिमन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है आपका, किस चैप्टर से है ये रिएक्शन सर? तो ये चैप्टर है आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से। तो इस चैप्टर में जो फिनॉल का रिएक्शन होना है, ठीक है ना, फिनॉल का रिएक्शन होना है किसके साथ सर? तो क्लोरोफॉर्म के साथ, CH Cl3 है ना जी, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। इसका रिएक्शन है ना, फिनॉल का रिएक्शन CH Cl3 के साथ होना है किसके प्रेजेंस में सर? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, और इसको हीट किया जाता है, ठीक है। हीट किया जाता है, 60 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस, और करीब हाफ आवर तक इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है ना। हाफ आवर तक इसको गर्म किया जाता है, और बाद में सर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम लोग। क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो सर ये जो रायमर-टिमन रिएक्शन है, रायमर-टिमन रिएक्शन में हम लोग जो रिएक्टेंट यूज करेंगे वो रिएक्टेंट है आपका फिनॉल है। क्या है बच्चे? फिनॉल है। और जो आपके रिएजेंट है इसमें रिएजेंट क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म, है ना जी। तो क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, और हम जो इसमें सॉल्वेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो सॉल्वेंट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको हीट कर रहे हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो 60 डिग्री सेल्सियस पे। कितने देर के लिए सर? कितने देर के लिए? तो हाफ आवर के लिए, इसको करीब हाफ आवर के लिए हीट किया जाता है, और बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे बाद में, ठीक है ना। ये बाद में हाइड्रोलाइसिस होगा। तो बनने वाला जो कंपाउंड है सर, इस रिएक्शन के दौरान तो कहता है एक कंपाउंड बनता है, जिस कंपाउंड को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चे? सैलिसल्डिहाइड, है ना। तो इसको हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड नाम देते हैं, बेंजल्डिहाइड, है ना, या बीटा हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा जो कॉमन नेम है वो है आपका सैलिसल्डिहाइड, है ना। तो स्पेलिंग अगर मिस होगा तो इसके लिए, है ना, क्षमा चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, सैलिसल्डिहाइड आपके ये कंपाउंड बनते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ पे मैकेनिज्म अगर देखा जाए इस केस में, है ना, मैकेनिज्म देखा जाए तो क्या क्या आपको दिखता है सर इसमें? सबसे पहले क्या करना होगा, एक चीज़ तो क्लियर है सर ये जो रायमर-टिमन रिएक्शन, दिमाग में सेट कीजिए, ये जो रायमर-टिमन रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस कंपाउंड के लिए है? तो सर फिनॉल के लिए। हमेशा ये फिनॉल रिएक्शन देगा, ठीक है। किसके साथ? तो क्लोरोफॉर्म के साथ, है ना। क्लोरोफॉर्म किसके प्रेजेंस में सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, जो कि एक बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। और इसको हीट करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। जो टेम्परेचर इसमें फॉलो किया जाएगा कितना? तो 60 डिग्री सेल्सियस, एंड उसको हाफ आवर तक हीट करेंगे, और बाद में इसके हाइड्रोलाइसिस कराने पे ये कंपाउंड बनेगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको कॉमन नेम में हम लोग सैलिसल्डिहाइड नाम से जानते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है अभी तक समझ में आया होगा इतना कि इस रिएक्शन में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। सर जी एक बात बताओ, ये कार्बन है, H है, Cl है और Cl है ना जी। क्लोरोफॉर्म है क्या ये? ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म है सर। आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH- एक्ट एज अ बेस का काम करेगा। बताओ, जैसे ही काम किया तो बताना इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा? कार्बन के पास, ठीक है। जैसे ही कार्बन के पास आया तो निगेटिव आएगा इस कार्बन पे, बोलिए। तो निगेटिव आ गया, बोलो ना, निगेटिव आया। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, देखो ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो वाटर बन के निकल रहा है, यहाँ पे हीट लिए हैं, वाटर बन के निकलेगा, पानी निकल गया, जल निकल गया सर, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस कार्बन को। तो जैसे ही इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर क्या चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा, बोलिए। निगेटिव आएगा, हाँ जी सर, निगेटिव आएगा। उसके बाद देखो यहाँ क्लोरीन दिया हुआ है, 3 क्लोरीन लगा हुआ है। और क्लोरीन क्या होते हैं? एक लिविंग ग्रुप होते हैं। कैसे लिविंग ग्रुप होते हैं? बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। पुअर लिविंग ग्रुप को इंटरनल अटैक से क्या कराया जाता है? बाहर कराया जाता है, इंटरनल अटैक से। क्योंकि लिविंग ग्रुप 3 टाइप के होते हैं सर। एक कौन सा? एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, दूसरा मॉडरेट लिविंग ग्रुप, और तीसरा क्या आपका? पुअर या वीक लिविंग ग्रुप, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया, वाटर बन के यहाँ से निकल गया, बोलिए। अब कौन निकला? साथ में Cl- निकल रहे हैं। तो अब बताना बच्चे जल्दी से। तो सर कार्बन पे 2 क्लोरीन आ गया, बिल्कुल सर। कार्बन पे कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन आ गया, है ना। ओके सर जी,
तो कार्बन पे 2 क्लोरीन आया Cl, जैसे ही कार्बन ने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। क्या इस पे कोई चार्ज रहा? क्या नहीं रहा, कोई चार्ज नहीं रहा सर। ठीक है, तो अब इसके पास बताइए 2 2 4, ठीक है 2 2 4, उसके बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल सर? तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आपको दिखेगा। देखो सर ये जो 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन था सर, इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन तो आ गया इस कार्बन पे, तो कार्बन पे आए तो निगेटिव आया है ना, निगेटिव आया तो इलेक्ट्रॉन 2 आ चुका है। ठीक है सर, उसके बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद देखो ये क्लोरीन क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले गया, तो जैसे ही एक्सेप्ट किया था वैसे ही इलेक्ट्रॉन ले गया, तो नेट चार्ज इस पे 0 आया। ठीक है, तो 0 आया। अरे नेट चार्ज ना 0 आया है, इलेक्ट्रॉन तो कम नहीं ना हुआ है सर। ये 2 2 4 2 6 2 8, इस सारे कार्बन के साथ जो एक बॉन्ड लगे हुए थे, इस बॉन्ड में, ठीक है, इस बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके गए, तो इसके पास अभी भी कितने? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। तो सर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, है ना। शायद आप लोग इसको जान रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बीन। क्या बोलते हैं? कार्बीन, जो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट के दौरान बनते हैं, है ना जी। तो ये कार्बीन बनते हैं आपके। कार्बीन क्या है सर? सर जिसके पास 2 बॉन्ड है और एक लोन पेयर हो, एक लोन पेयर हो, ऐसा कार्बन जिसके पास 2 बॉन्डेड में ग्रुप लगे हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बीन बोलते हैं, है ना। तो कार्बीन, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल हुए कि नहीं हुए? ये आपके इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, जल्दी बताओ, है ना। ये क्या है आपके इलेक्ट्रोफाइल सर, कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बिल्कुल इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या ये कार्बन चार्जेबल होता है क्या? नहीं सर, ये न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। याद कीजिए कार्बोकैटायन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, लेकिन उस कार्बन पे कैटायन होते थे। बट ये कार्बन, ऐसा कार्बन जो न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज नॉन एज कार्बन। ठीक है, तो अब इसको इस कंपाउंड पे रिएक्ट कराना है, क्योंकि सर अपने को इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। अब आते हैं बच्चे, देखो सुनो जल्दी से फटाफट, एक बात बताना, फिनॉल है? हाँ सर बिल्कुल है, हाथ में है ना, पास में नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर तो है पास में। क्या इस फिनॉल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर ऐसे लिख सकते हैं। आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है ना, बहुत सारे हैं, इसमें से एक और लेके आ जाओ, NaOH का OH माइनस ले आओ। तो एक बात बताना जल्दी से फटाफट, सर फिनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? फिनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है अथवा नहीं है कि नहीं? एसिडिक H है सर। एसिडिक H कैसे? अगर ये H निकलता है तो ऑक्सीजन पर निगेटिव आएगा, और ये निगेटिव इस कंपाउंड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इस वजह से ये वाला H क्या है आपका? एसिडिक है। तो H प्लस को ये अगर फाइट करता है तो फाइट करेगा, तो ये तो एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ है ना, है ना, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और बना देगा, कुछ ऐसा बना देगा। ऊपर क्या आवेगा? निगेटिव आवेगा, और यहाँ से वाटर निकलेगा। बोलिए, ऊपर निगेटिव आ गया। अच्छा सर, ऊपर निगेटिव आ गया सर, कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो अपने को तो फिनॉल वाला प्रोडक्ट चाहिए ना सर, ये वाला तो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जोड़ देंगे। तो एक काम करते हैं ना बच्चे, ये निगेटिव इस रिंग के साथ रेजोनेंस डिलोकलाइज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। जैसे ही पहला एरो बॉन्ड बनाया, दूसरा एरो पेंटावैलेंसी को एग्जिस्ट किया, तो इसका मतलब इसका जो नतीजा आएगा, ये नतीजा कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे निगेटिव आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, बोलो। तो उसके बाद हम लोग जो क्या लास्ट जो क्या बना था बताइए? लास्ट बना था सर 2 टाइप का कंपाउंड लिए थे ना, 2 टाइप का, एक ऑर्थो वाला पे नेगेटिव आया था, ठीक है, हाँ। तो अब इनका रिएक्शन आपको कराना है, ठीक है। अब इनका रिएक्शन किसके लिए? तो सर हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था। कैसा इलेक्ट्रोफाइल? तो क्लोरीन लगा हुआ है इस कार्बन के साथ, और इसको हमने बोला था कार्बिन। क्या बोला था? कार्बिन बोला था सर। कार्बन क्या होते हैं बच्चे? तो सर ऐसा कार्बन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, और वो न्यूट्रल स्पेसिस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। तो कार्बन बन गया, ठीक है। अब ये कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों करेगा सर? इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट किया,
ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट किया तो क्या बना देगा बताओ, क्या बनेगा सर? कहाँ पे एक्सेप्ट किया सर? कहाँ पे? तो ये कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कार्बन के साथ जो क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, ऐसा कुछ है, बताओ ना, चलेगा? चलिए इसके बाद एक बात बताओ सर यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? हाय सर, उससे पहले एक बात बताओ, निगेटिव इलेक्ट्रॉन दिया इसको, ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर क्या चार्ज आएगा? निगेटिव आएगा, बिल्कुल निगेटिव आएगा, है ना? तो ये वाला कार्बन पे आ गया निगेटिव और ये न्यूट्रल हो गया, सॉरी ये चार्ज में आ गया। अच्छा सर, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? है ना? क्यों सर? ये इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे बेंजीन के जिस कार्बन पे अटैच हुआ है तो सर उसकी एरोमेटिसिटी गायब हो चुकी है, पहले देख लीजिए, ठीक है, एरोमेटिसिटी इसकी गायब हो चुकी है। तो क्या करोगे, अब इस एरोमेटिसिटी को वापस लाना पड़ेगा। वापस जैसे ही लाएंगे तो लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से H को हटाना होगा। तो कहेंगे ना इलेक्ट्रोफाइल के कारण यहाँ से H को हटाया जा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अटैक कराओ और इस H को कौन एक्सेप्ट करेगा? ये वाला कार्बन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। बोलिए बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव आ जाएगा। ध्यान से Cl और यहाँ पे H, यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव आया। हाँ जी आएगा क्योंकि निगेटिव जैसे ही H को इलेक्ट्रॉन दिया तो H कार्बन के साथ जुड़ गया। हाइड्रोजन क्या होते हैं? आवारा होते हैं, समझिए, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया। ये हाइड्रोजन किसी का नहीं, ना आपका ना मेरा ना किसी का, ठीक है। जिसके जगह फायदा मिल जाए, जिसके पास फायदा मिल जाए उधर चला जाएगा ये। तो H इसको इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया तो H अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको? इस कार्बन को, क्योंकि हाइड्रोजन के पास उतनी औकात नहीं जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट कर ले। बात समझ में आ रही है ना? तो H को जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो H अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया कार्बन पे, ठीक है। अब देखिए क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड बनाएगा और इसका रेजोनेंस करा के जैसा था वैसा ही कन्वर्ट कर देगा। तो अब बताइएगा यहाँ से क्या बना आपका, बताओ बच्चे। ऊपर निगेटिव आ गया, Cl और H, बोलो ना, चलेगा। तो सर इसकी एरोमेटिसिटी आपने तो वापस ले आया, ठीक है। अब क्या करो इसमें हाइड्रोलाइसिस करा दो। क्या करा दो? हाइड्रोलाइसिस करा दो। कहता है, क्या कहता है बच्चे? तो सर हाइड्रोलाइसिस जैसे ही कराएंगे इस कंपाउंड का तो निगेटिव पार्ट को मिल जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि इस वाटर के पास एसिडिक H होते हैं, H+ को फाइट करेगा और ये निगेटिव एक्सेप्ट कर लेगा H+ को। बात समझ में आया? पहला चीज। दूसरा सर, अगर हेलोजन है वो हेलोजन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो इसका मतलब यहां बन जाएंगे कुछ ऐसा, OH कन्वर्टेड इनटू O- कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड यहाँ पे C पे OH, बोलो ना, यहाँ पे H लिख देते हैं, ऐसे H है, OH एंड OH, ठीक है। दोनों Cl कन्वर्ट हो गया OH में, एक H तो है ऑलरेडी। अच्छा, आपने पढ़ा है सर एक कार्बन पे OH हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से क्या करेगा, ये H को वाटर को बाहर कर देगा यहाँ से। तो वाटर को जैसे ही बाहर किया तो देखिएगा ये कार्बन का ये बॉन्ड फ्री हो गया, उसके वजह से ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो गया। दोनों मिलकर क्या बना देंगे? क्या बना देंगे बच्चे? ये बन जाएगा एल्डिहाइड, बन जाएगा एल्डिहाइड। जी हाँ, एल्डिहाइड बन गया, जिसको हम लोग बोलेंगे सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? सैलिसल्डिहाइड बोलेंगे, या कह सकते हैं इसको बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले काम अपने क्या किया सर? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए, तो जैसे ही कराया सर यहाँ पे कार्बिन नाम का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। आई बात समझ में? और दूसरी बात, जब हम फेनॉल के साथ कार्बन का रिएक्शन कराना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस फिनॉल के H को ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH क्या करेगा? निकालेगा वाटर के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है आपके एसिडिक H है। यहाँ से H जैसे ही फायर हुआ ये OH एक्सेप्ट करेगा, बन जाएगा वाटर। बात समझ में आया? और O पे निगेटिव, और ये O पर निगेटिव इस रिंग के साथ रेजोनेंस डिलोकलाइज होकर कुछ ऐसा फॉर्म करेगा। सर पैरा पे भी आएंगे इलेक्ट्रॉन, पैरा पे भी, लेकिन बता दूं पैरा वाला काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से ऑर्थो वाला बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे एक ड्रामा चल रहा है। क्या ड्रामा चल रहा है? तो H बॉन्डिंग का ड्रामा चल रहा है। H बॉन्ड
ठीक है, इस वजह से ये ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, मेजर बनते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोल्डिहाइड क्या होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। पैरा वाले भी बनेगा, पैरा वाला का स्ट्रक्चर कुछ है, यहाँ पे क्या लग जाएगा इसके, पैरा वाले पे लग जाएंगे एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल कंपाउंड आपका रिएक्शन कर रहा है, ये जो आपका कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट किया तो यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन पे कौन जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा, कार्बन, तो इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इससे, तो आ गया नेगेटिव। और ये नेगेटिव इस H को इलेक्ट्रॉन देके इस कार्बन पे नेगेटिव लाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव फर्दर रेजोनेंस करके पहले जैसा शेप ले आएगा, ठीक है। फिर जाके इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये हो गया, जैसे इसमें पानी डाले नेगेटिव को H मिल गया, क्लोरीन कन्वर्ट हो गया किसमें, OH में, है ना। इस वजह से ये बन गया आपके क्या, ये वाला कंपाउंड। और आपको एक चीज मालूम है, सबको मालूम है सर, क्या, एक कार्बन पे 2 OH बर्दाश्त नहीं करेगा, वहां से क्या करेगा, फाइट करेगा, वाटर को निकालेगा, जैसे निकाला और बन गया आपका एल्डिहाइड का फॉर्म, है ना। तो फिनॉल पे एल्डिहाइड आना, दैट इज क्या कहलाएगा आपका, फिनॉल पे एल्डिहाइड आना, दैट इज वो कंपाउंड आपके कहलाएंगे, वो आपके कंपाउंड कहलाएंगे बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या उसी का कॉमन नेम है सैलिसल्डिहाइड। आई बात समझ में। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल, इस रिएक्शन में क्या हुआ सर, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड बनाए, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड, कौन सा बेंजल्डिहाइड, तो फिनॉल वाला बेंजल्डिहाइड बनाना है, जिसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बात समझ में आया। तो एक चीज और इसमें बात कर ले जल्दी से फटाफट, क्या होगा सर, फिनॉल का रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। उसको गर्म करेंगे कितना देर तक, हाफ आवर तक, ठीक है। कितने टेम्परेचर चाहिए, तो 60 डिग्री सेल्सियस चाहिए सर। और बाद में पानी डाल के हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो बन जाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दैट इज सैलिसल्डिहाइड कंपाउंड। आई बात समझ में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस मैकेनिज्म को 2 4 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस किए बिना नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एल्डिहाइड की, इसमें अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, बोर्ड वाले के लिए बहुत अच्छी चीज, ठीक है। नीट में भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं इसके, जेई में भी। आ रही बात समझ में। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास, अगले लेक्चर के साथ, ठीक है, अगले रिएक्शन में। तो अभी तक में जो भी हुआ है ना, अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट एक बार जरूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।